नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फॉरेक्स वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम देखेंगे आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालाइज एक बार जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या न्यूज है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। तो चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए हैं जहां पे हम देख पा रहे हैं सोमवार को मार्केट में ज्यादा इम्पेक्ट वाली न्यूज नहीं दिख रही है। इसके अलावा मंगलवार को है जेबीपी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसके अलावा यूएसडीटी की भी है। और बुधवार को ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएनवाई, जेबीपी और यूएसडीटी पे जो है मार्केट इम्पेक्ट कर सकता है। गुरुवार को अगर देखें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर की स्ट्रॉन्ग न्यूज है, इसके अलावा यूएसडीटी की भी है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। और शुक्रवार को जेबीपी की है न्यूज जो जेबीपी पेयर को भी इम्पेक्ट कर सकती है। तो आने वाले वीक में इन सारी न्यूज का इम्पेक्ट क्या रहता है इन सारी पेयर में। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू ऐप में आ गए हैं जहां पे मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने जिस तरह से एनालाइज किया था, बाई साइड की पोजीशन है हमने देखी थी, उसी तरह से मार्केट देखने को मिल रहा था हमें। तो दोस्तों, इस वीक में हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज जो कुछ है वो स्ट्रॉन्ग इम्पेक्ट कर सकते ऑस्ट्रेलियन पेयर में। तो इसमें हम जरा रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 4 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो फिर से मार्केट जब लास्ट टाइम हमने यहाँ एनालाइज किया था तो यहाँ पे हमें बाई की पोजीशन मिली थी और ये एरिया हमारा बाई का और ये सेल का था। अब सेम डिमांड जोन में मार्केट आया हुआ है तो यहाँ से मैं बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पहला टारगेट ये रहेगा, इसके बाद ये टारगेट, और यहाँ कोई अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव होती है तो इस लेवल तक, अदरवाइज इस लेवल, और लास्ट में ए लेवल भी है। अगर समझ लो यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो ए एक लेवल भी है हमारे लिए, सपोर्ट का एज ए काम कर सकता है। इसके अलावा यहाँ भी एक सपोर्ट का एरिया है तो हमें सपोर्ट दे सकता है। तो इस तरह से एरिया वाइज इसमें हम इम्पैक्ट देख सकते हैं दोस्तों आने वाले वीक में। अब नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर यहाँ से कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा ये लेवल। तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। अब इस वीक में क्या देख सकते हैं, तो इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस वीक में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह यहाँ भी हम बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि ऑल ओवर सीनेरियो देखे तो ये पॉजिटिव है। और यहाँ एक और कंफर्मेशन हमें मिल रही है। अगर हम फिप को यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से फिप को अगर लगाते हैं तो ए लेवल, तो ए इसका 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये 0.1 ए लेवल है, ये 0.5 है और इसके सिवा 0.382 का लेवल है, तो इसे अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। एक ये भी कंफर्मेशन यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह यहाँ भी हम बाई का ही देखेंगे। अगर इसे ब्रेक कर देता है और प्राइस यहाँ पुल बैक देता है तो यहाँ से बाई करेंगे। अदरवाइज यहाँ कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो यहाँ पे इस लेवल तक सेल करेंगे। इसे भी ब्रेक करता है तो ए लेवल है और इसके बाद ए लेवल। तो इस तरह से एरिया वाइज हम बाय और सेल करेंगे। अब नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पेयर है यूरो यूएसडीटी। तो हमने लास्ट टाइम इसमें भी बोला था कि यहाँ बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं, तो यहाँ अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिला था। ये 4 आवर्स का चार्ट है और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ एक होल्ड किया हुआ है दोस्तों, जैसे अभी इसने ब्रेक किया है इस कैंडल से। ठीक है, और यहाँ अभी सपोर्ट ले रहा है। आने वाले वीक में क्या देख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ भी हम बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। जो पहला टारगेट ये रहेगा, अगर इसे ब्रेक कर लेता है तो दूसरा टारगेट हमारे ये रहने वाला है। अगर समझ लो बाई चांस
यहाँ कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो पहला टारगेट ये रहेगा, इसके बाद ये। जब तक इसके ऊपर है तो हम बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखने वाला है। अब नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेयर है हमारी जेबीपी यूएसडीटी। इसमें भी हमने बोला था यहाँ बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है हमें, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ होल्ड किया था। और यहाँ अगर हम देखें तो ए ट्रेल लाइन को जैसे ही इसने ब्रेक किया और मार्केट ने बूम कर दिया, अभी मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो आने वाले वीक में क्या देख सकते हैं, तो हम पहले रजिस्टर एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों आने वाले वीक में जेबीपी यूएसडीटी में क्या देख सकते हैं, तो सारी पेयर की तरह यहाँ भी हम बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट जो बड़ा है, अगर इसे ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर जाता है दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है ए लेवल। ठीक है, अगर इसे बाय चांस ब्रेक कर देता है तो भी यहाँ हमें बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। अदरवाइज यहाँ से नीचे जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में मिलती है या इस एरिया में, तो मैं बाय की ही देखूंगा। ऑलरेडी मेरी एक पोजीशन यहाँ कल रात को मैंने बनाई है। तो मेरा पहला टारगेट ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट रहने वाला है और तीसरा ए टारगेट है। तो इस तरह से मेरी एक पोजीशन अभी इसमें होल्ड में है। ठीक है, आप भी यहाँ बाय की ही अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दोस्तों। और अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं दोस्तों, से जैसे ही ब्रेक करता है, जिससे हमने अभी डिस्कस की दोस्तों 4 आवर्स में लास्ट टाइम, यहाँ जो एक ट्रेंड लाइन थी, इसने मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया एक लाइन को देखो तो मार्केट ब्लास्ट कर गई। वैसे ही यहाँ भी एक ऐसी ही ट्रेंड लाइन है दोस्तों, जैसे इसे ब्रेक करेगा मार्केट ब्लास्ट करेगा और इस एरिया को अब के बार तोड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ आया था, अब के बार यहाँ है। ठीक है, जैसे ही यहाँ ब्रेक करता है मार्केट दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ देने वाला है। तो इस तरह से आने वाले वीक में हम इन सारे पेयर में देख सकते हैं दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।